नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 28 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हुज बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म इन UNHRC। तो आप सभी ने आंसर दिया था अश्वनी केपी। अश्वनी केपी जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म अपॉइंट हुए हैं किसमें? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। याद रखिएगा, पहले इंडियन है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, मिनिकॉय थुंडी बीच, कौन सा? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच विच वर एडेड टू लिस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो मिनिकॉय टुंडी और कदमत ये जो है ब्लू फ्लैग बीच अब इनको घोषित किया गया है और ये किस राज्य में है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बता दूं ये है किस में? आंसर है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दो बीच हैं, लक्षद्वीप, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, इन दोनों को ब्लू बीच का सर्टिफिकेशन मिला है। मतलब इनका जो रख रखाव है काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। इको फ्रेंडली इसको बनाया गया, याद रखिएगा, जिसकी वजह से इसको एनवायरनमेंट के लिए बेहतर माना गया है। इसीलिए लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच को ब्लू बीच सर्टिफिकेट का दर्जा मिला। भारत के टोटल 12 बीच अब हो चुके हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। स्पेन में ये टोटल साइट्स हैं 729, जो कि हाईएस्ट है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे साइक्लोन आया है बंगाल और असम में, और बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा इसने तबाही मचाई है, जिसका नाम है सितरंग। साइक्लोन सितरंग कहाँ पर आया? बांग्लादेश में आया। विंड एनर्जी 2022 जिसको चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया। अश्वनी वैष्णव भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं, जो कि पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रेक को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में इन्होंने इनॉग्रेट किया। हॉलीवुड एक्टर है टॉम क्रूज। टॉम क्रूज पहले एक्टर ऐसे बने जिन्होंने आउटर स्पेस में जाकर फिल्म को शूट किया। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट जिसने बर्ड फेस्टिवल को पहलगाम में इनॉग्रेट किया है। लेह में 100% डिजिटलाइजेशन बैंकिंग ऑपरेशंस हो चुके हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। दिल्ली पुलिस पहली फोर्स ऐसी बनी जिसने फॉरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी कर दिया है। नेशन की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में सेटअप की गई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेसिंग हुज विंस एक्शन पैक्ड यूएस ग्रैंड पिक्स 2022। तो यूएस की जो ग्रैंड पिक्स होती है उसको किसके द्वारा जीत लिया गया है? आंसर होगा इसको मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यूएस की ग्रैंड पिक्स। साथ साथ आपको बता दूं ये वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिए गए हैं 2022 के भी, क्योंकि इन्होंने आधी से ज़्यादा रेसेस, मतलब सबसे ज़्यादा रेसेस जीती हैं, जिसकी वजह से ये इनको खिताब मिल चुका है। आप देख सकते हैं लगातार 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले ये पहले प्लेयर बने हैं। बेल्जियम के मैक्स वर्स्टप्पन है जो कि रेडबुल चलाते हैं, और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट की ग्रैंड पिक्स 2022 को जीत लिया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इन्होंने साल की बहुत सारी कारों की रेस जीती हैं, जो नहीं जीती हैं उनको बता देता हूं। जैसे सिंगापुर की ग्रैंड पिक्स को सर्जियो पेरेज ने जीता, और जितनी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सब की सब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं।
अब बात कर लेते हैं और कौन सी रेस जो इन्होंने नहीं जीती। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को भी सर्जियो पेरेज ने जीता है, मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। और 3 और कारों की रेस ऑस्ट्रेलियन, बहरेन और ऑस्ट्रियन, जिसको चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता है। बाकी जितनी भी कारों की रेस इस साल की हुई हैं वो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीती गई, याद रखिएगा। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें जुलाई तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को फॉलो करने के साथ साथ इस ई बुक को रिवाइज कर सकते हैं और आपका आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर का जो पोर्शन है बहुत बेहतर हो जाएगा इससे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और होता भी है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज 100% हर घर जल स्टेट। तो हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? आंसर होगा ये गुजरात में अनाउंस किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद रखिएगा गुजरात में चुनाव है और तरह तरह की अनाउंसमेंट गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो वहाँ ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन गुजरात में कंपटीशन बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी अनाउंसमेंट होंगी, जिनमें से 100% हर घर जल सर्टिफाई गुजरात को भी कर दिया गया। पहला स्टेट कौन था? तो गोवा पहला स्टेट था जो कि 100% हर घर जल सर्टिफाई हो चुका था। गुजरात की यहाँ बात हुई है तो गुजरात को स्टेट के रूप में 1960 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी गांधीनगर है, डिस्ट्रिक्ट 33 है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स और लोकसभा में 26 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, पूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं। मैप पर अगर आप देखें तो गुजरात सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। भारत के टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी अपनी कोस्टल लाइन बनाते हैं, जिनमें गुजरात सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा है। गुजरात की एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इंटरनल बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ये 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हम ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक को, जो कि हमने 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया। यूनेस्को के द्वारा इस डे को, इस वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज से रिलेटेड है वो हमारे जीवन में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उनकी विशेषताओं को बताने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम है नर्चरिंग ट्रस्ट, अ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इम्परेटिव, ये इसकी थीम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द COP27 27th एनुअल UN मीटिंग ऑन क्लाइमेट। तो COP27 में 27 नंबर की वार्षिक जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक की मेजबानी किसने की? आंसर होगा ये इजिप्ट के द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये 6 से लेकर 18 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखिएगा 6 से लेकर 18 नवंबर तक इजिप्ट में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। COP27 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 मीटिंग है, इसलिए 27 आगे लिखा हुआ है। अफ्रीका की बात करें तो 5वीं बार ये इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। याद रखिएगा पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज नेम्ड एज चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन एयर
ट्रांसपोर्ट कमेटी, तो संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर होगा सैफ अली जुनेजा। किसको? सैफ अली जुनेजा को ये अपॉइंटमेंट मिला है, आप इनको देख सकते हैं। इनको यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया। याद रखिएगा, ये एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की एजेंसी में चेयरपर्सन के लिए नामित की गई हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में इस समय पर इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी इस समय पर प्रेसिडेंसी कर रहे हैं साल्वातोर सिचिटियानो और इसको फाउंड किया गया था 7 दिसंबर 1944 को। आगे बात करें, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संजय मल्होत्रा जी को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को नया कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। भारती दास को नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया। CJI UU ललित ने DY चंद्रचूड़ जी को रिकमेंड किया है अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। संजीव किशोर डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए चेयरमैन बने हैं। पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकॉन बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। SL थाउसेन को DG बनाया गया CRPF का और अनीश दयाल सिंह को DG बनाया गया ITBP का। R वेंकटरमणी को नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट इंक्रीज्ड रिजर्वेशन फॉर SC/ST कम्युनिटी। SC/ST कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया है किसी स्टेट के द्वारा। और आपको बता दो, ये टोटल अगर EWS को हटा दिया जाए तो 56% का इनके यहाँ पर रिजर्वेशन हो चुका है। वैसे अगर EWS को जोड़ेंगे तो 66% का इनके यहाँ पर रिजर्वेशन हो चुका है। ये राज्य है कर्नाटका। याद रखिएगा, C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये है बसवराज S बोम्मई साहब जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा, कर्नाटका की कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस निकाला जो कि SC और ST के रिजर्वेशन को बढ़ाएगा। SC में 2% का और ST में 4% का रिजर्वेशन बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया है। और इसको अगर मतलब मोहर तो लगी जाएगी, थावरचंद गहलोत साहब जी जो कि यहाँ के गवर्नर हैं, उनके द्वारा मुहर लगा दी गई और उसके बाद इसको अप्रूव कर दिया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2022 सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। विचार की स्वतंत्रता के लिए 2022 में सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा यूक्रेन के पीपल्स को ये सम्मान मिला है। D ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच फॉर्मर क्रिकेटर नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। जो ब्लाइंड लोग हैं, नेत्रहीन लोग हैं, उनको T20 विश्व कप उनका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसको 2012 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। उसके बाद 2017 में ऑर्गेनाइज कराया गया। इन दोनों बार भारत के द्वारा जीत लिया गया। ध्यान रखिएगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर 2022 में कौन बने हैं? तो आंसर होगा ये युवराज सिंह बने हैं। आपको पता है युवराज सिंह का जो इंटरनेशनल गेम है उसमें बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा और ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में भारत की तरफ से 6 छक्के लगाए हैं। याद रखिएगा, T20 वर्ल्ड कप 2007 में इन्होंने ये कारनामा किया था। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ब्लाइंड जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके लिए। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और मैंने इसका जो बेस है वो बता ही दिया, 2012 से इसको स्टार्ट किया गया था। याद रखेंगे। यहाँ पर बात की जाए क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड की, जो भारत की इसमें संस्था है, भारत इसको अपने यहाँ पर ब्लाइंड्स के जो क्रिकेट है उसको कंट्रोल करने वाली बॉडी है। इसको 2011 में फॉर्म किया गया। इसके प्रेसिडेंट महंतेश किवादा सनावार
इनका नाम है, याद रखें, महांतेश का आप नाम याद कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और आपको बता दूं सेक्रेटरी जॉन डेविड एंडाला हैं। अब बात करें, फाउंड किया गया है वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल को। जैसे आईसीसी होता है उसी प्रकार से दुनिया में जो ब्लाइंड लोगों के क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है वो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है, जिसको फॉर्म किया गया था 1996 में। इसके प्रेसिडेंट सैयद सुल्तान शाह हैं। आगे बात करें आज के क्विज की, तो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड कुंजा ऐप मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के खिलाफ जो साइबर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए कुंजा ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।